शर्मा जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगी कि इतने वर्ष आप गांधी परिवार के लिए बैकरूम बॉय थे इस इलाके में, अमेठी में। आपने चुनाव प्रबंध किया था उनके लिए। इस बार चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? नहीं, मैंने नहीं किया, ये पार्टी का फैसला था जिसको मैंने माना और चुनाव लड़ रहा हूँ। पर क्यों उन्होंने फैसला किया? आपको क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये तो क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए यहाँ तैयारी कर रहे थे, हुँ। यहाँ की जनभावना भी वही थी। लेकिन जो फैसला हुआ पार्टी का उसको तो मानना पड़ता है। पार्टी का सोल्जर हूँ तो वो माना फैसला मैंने। फिर सबने सोचा था कि यहाँ से गांधी परिवार का कोई ना कोई तो लड़ेगा, या तो राहुल गांधी या प्रियंका। देखो, यहाँ पे रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का ही कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है शुरू से। तो वहाँ से राहुल जी लड़ रहे हैं, यहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। हम्म। लेकिन क्या ये सही बात है कि एक डेमोक्रेसी में किसी एक इलाके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को परिवार का गढ़ माना जाए? नहीं, देखो, ये नहीं है। यहाँ की जनता जब प्यार करती है तो परिवार तो अपने आप बन जाता है। ठीक है ना? तो ये आज से नहीं है। रायबरेली तो अगर आप जाएंगे तो रायबरेली तो 1921 से नेहरू जी ने शुरू किया था। किसान आंदोलन को लीड करने आए थे वो, मोतीलाल नेहरू जी के कहने पे। और रायबरेली भी 75 से संजय जी ने शुरू किया था। पहला इलेक्शन हारे भी, उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं छोड़ा, अगला इलेक्शन जीते हो। तो ये तो इतने सालों से जब ये होता है परिवार ही हो जाता है। तो अगर संजय गांधी चुनाव हार के फिर वापस आए, राहुल गांधी चुनाव हार के फिर वापस क्यों नहीं आए? नहीं, यहाँ के तो रायबरेली मैंने बताया दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की हैं। तो एक ही आप एक असेंबली सेगमेंट आपका ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लगता है यहाँ का। वो तो ये इलाका, लेकिन अमेठी का मैं कह रही हूँ, हारने के बाद वो मुड़ के उन्होंने देखा तक नहीं। अब आ रहे हैं आपके लिए कैंपेन करने। ये आप नहीं कह सकते मुड़ के नहीं देखा। उनके जाने के बाद 19 में हारे हो, तो उसके बाद कोरोना आया, तो उन्होंने बकायदा यहाँ की जनता के लिए फूड ग्रेन्स और जो भी हो सकता था वो भेजा। उन्होंने अपना कभी ऑफिस नहीं बंद किया यहाँ पे। जो अमेठी का उनका सांसद एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस था, तो उन्होंने कभी बंद नहीं किया। उसके बाद 4-5 बार आए। उन्होंने यात्रा के दरम्यान भी 9 किलोमीटर पद यात्रा भी करी, इलेक्शंस में भी आते रहे। तो ये सारा तो किया उन्होंने। अच्छा, तो अगर इतना किया तो फिर क्यों नहीं आए लड़ने के लिए यहाँ पे? नहीं, लड़ने के लिए पार्टी का फैसला है। ठीक है, वो उसके अंदर क्यों इतनी बड़ी वो सीईसी है, तो उसके अंदर मैं पार्ट नहीं हूँ उसका। वहाँ जो भी डिस्कस हुआ होगा तो उसका तो मैं उन्होंने आपको क्या कहा कि क्यों आपको कह रहे हैं लड़ने के लिए? क्या एक कहा रीज़न? नहीं, रीज़न कुछ भी नहीं था। उन्होंने फैसला था कि भी आपको लड़ना है और मैं सिर्फ पर ये फरमान थोड़ी ना होता है, नहीं, कुछ नहीं, कहा होगा फरमान आपसे। नहीं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि आपको लोग वहाँ के जानते हैं, आपसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो इसलिए लोग वो जाना चाहिए जिसने सेवा करी। फिर मैंने राजीव जी के टाइम से सेवा करी यहाँ पे। 22 साल की उम्र में यहाँ पे आया था, 22.5 साल थी मेरी उम्र। पंजाब से आए थे। मैं पंजाब से आया था, यूथ कांग्रेस के एक प्रोग्राम था, इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम था। उस समय तारिक अनवर साहब हुआ करते थे प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के। उस समय एक प्रोग्राम राजीव जी का ही चलाया हुआ था, उन्होंने चलाया था। उसके अंदर मैं सेलेक्ट होकर आया था। उसके बाद से फिर मैं तब से मेरे अमेठी काम करने का मेरे को मौका मिला, तब से मैं अमेठी रह गया। तो रिश्ता भी बढ़ता गया और लोगों को, मेरे को भी मज़ा आने लगा यहाँ काम करने का। तो इस तरह का रिश्ता रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सीट वार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, जब प्रियंका गांधी आना चाहेंगी आप रिजाइन कर लेंगे और वो आ जाएंगी। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुना जाता है आदमी को, तो 5 साल तो रहेंगे ही। ठीक है, फिर पार्टी फिर टिकट देगी, फिर लड़ेंगे, नहीं देगी नहीं लड़ेंगे। ये तो पार्टी का फैसला है ना। चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं लड़ूं यहाँ नहीं, से। देखो, उनका ये था परिवार के कोई सदस्य आ जाए। ठीक है, ये वाली बात थी। रॉबर्ट साहब को तो मुरादाबाद से भी लोग चाहते थे कि मुरादाबाद के क्योंकि रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी चाहते थे। पिछले इलेक्शन में भी उनके लिए वहाँ से कहा गया कि आप मुरादाबाद से लड़ जाइए। लेकिन परिवार का जो फैसला है वो मतलब था कि भाई, क्योंकि राहुल जी लड़ रहे हैं उधर से, और हमेशा ये हुआ है कि गांधी परिवार का एक ना एक सदस्य इलेक्शन को लड़वाता है यहाँ बैठ के। ठीक है,
आप मैडम का पहला इलेक्शन देख लीजिए, बेल्लारी और यहाँ दोनों से था, तो प्रियंका ही यहाँ बैठ के इलेक्शन लड़ाई। तो ये तो हमेशा रहता है। तो ये नूरा कुश्ती नहीं है कि प्रियंका जी लड़ रही हैं, आपको सामने खड़ा किया है? नहीं, ये तो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। जैसे नॉट है नूरा कुश्ती, नॉट है ये। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि वो परिवार लड़ाता है। नहीं, लड़ाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को, ठीक है। तो दे आर आवर स्टार कैंपेनर, दे आर आवर लीडर्स, ठीक है। तो लीडर्स तो अब यहाँ खड़गे जी भी कल आए, तो खड़गे जी को भी आना नहीं चाहिए फिर तो, मतलब अगर ये है तो खड़गे जी मेरे लिए आए। अशोक गहलोत जी एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये तो है यहाँ पे। प्रमोद जी यहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, ठीक है, और भी लोग यहाँ पे कंपेन कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो पूरे यूपी में हो रहा है वही अमेठी रायबरेली में भी हो पिछली रहा है। बारी यूपी से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस साफ सी हो गई है यहाँ पर, ग्राउंड लेवल पे दिखती नहीं है, कई इलाकों में नहीं दिखती है। अमेठी रायबरेली को छोड़ के कहीं और दिखते नहीं है कांग्रेस के। ग्राउंड वर्कर सारे सपा के हैं जहां जहां। तो ये अलायंस जो है, क्या ये आपके लिए काम कर रही है यहाँ पर, इंडिया अलायंस? इस बार कितनी सीटें जीतेंगी कांग्रेस? नहीं, ये तो मैं इस चीज़ का तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं दे दूंगी। वो जो जनता के मन में फैसला वो होता है। लीडर का अगर कोई पर बोलता है, राजनीतिक तो है ना। नहीं मैं राजनीतिक हूँ, लेकिन इसमें मैंने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया, ठीक है। जनता चुनाव लड़ती, वो उनके मन में क्या है। वोट वाले दिन वोट डाल देते हैं, काउंटिंग में दे वाले दिन काउंटिंग हो जाती है। तो आपको हम नहीं जनता हैं। आपको नहीं लगता कि स्मृति ईरानी बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, ऑलरेडी सिटिंग एमपी हैं, आपके खिलाफ लड़ रही हैं? कैंडिडेट कोई भी हल्का नहीं माना जाता है, तो ठीक है, हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है। तो क्या मैं हारने के लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ, तो मैं भी तो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। वो भी जीतने के लिए लड़ रही है, फैसला जनता के ऊपर छोड़ना है। उनके टिकट पर मोदी जी हैं, आपके टिकट पर कौन है? मतलब टिकट मतलब? जब वो लड़ती हैं वो कहती है मैं मोदी के लिए वोट मांग रही हूँ, आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं? हम कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। गठबंधन आपको दिखता है? मुझे तो दिखता ही नहीं है। हाँ, हमको तो दिख रहा है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी में दिख रहा है। अभी आप मीटिंग में देखिए, मेरे साथ गठबंधन के लोग भी बैठे हुए थे। मेरी गाड़ी में गठबंधन का आदमी चल रहा है। हम्म। तो गठबंधन जो है वो आपको जिताना चाहती है या आपको लड़ाना चाहती है यहाँ पर? नहीं, गठबंधन है तो जीतने के लिए लड़ रहा है। हाँ। नहीं, हर जगह में ऐसे नहीं है। नहीं, वो आप मेरे को तो आप अमेठी तक रखिए ना सीमित। मैं यूपी का नेता नहीं हूँ, इसलिए मैं पूछ ठीक रही है। हूँ हाँ, कि आप, मतलब आपका पूरा विश्वास है गठबंधन में? मेरा विश्वास है। हम्म। तो अखिलेश यादव का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस के लिए कितना महत्व रखता है यहाँ नहीं, पर? महत्व रखेगा, डेफिनेटली महत्व रखेगा। आप योगी जी से कभी मिले हैं? नहीं, मैंने मिला नहीं। आप मिले नहीं हैं? नहीं, मैं मिला हूँ एक मीटिंग में, जो एज ए सोनी जी का रिप्रेजेंटेटिव भी मैं रहा, तो उस नाते से मैं मीटिंग्स को रिप्रेजेंट मैं ही करता था जो स्टेट लेवल पे होती थी। उस समय योगी जी को मैं मिला हूँ, जब उन्होंने लखनऊ कमिश्नरी की मीटिंग बुलाई थी, तो मैं था वहाँ पे। योगी जी के कार्यकाल के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, आप मेरे को अमेठी तक सीमित रखिए, हम्म। ठीक है। अमेठी का पूछिए, मैं अमेठी का बताऊंगा। भला हुआ है योगी जी के कार्यकाल में? नहीं, देखो, उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। थोड़ा गांव में आप जाएंगी तो आपको गड्ढा युक्त सड़कें मिलेंगी। कोविड के दौरान यहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुआ? नहीं, वो हुआ तो पूरे इंडिया में भी हुआ, तो यहाँ भी हुआ। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, हम लोग एक ऑक्सीजन का, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो हम लोग, एक ट्रक आया था जो ऑक्सीजन का, तो हम लोग उसको चाहते थे कि हमको अमेठी रायबरेली के लिए कुछ हिस्सा ले लें। तो इस मतलब वहाँ के उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे, उन्होंने कहा कि साहब अगर 5,000 मीट्रिक टन आप डाल देंगे तो जो अमेठी रायबरेली अमेठी को हम सप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ से आ गया फरमान की कोई कमी नहीं है, वो पूरा कर रही है, लेकिन गैस की कमी थी ऑक्सीजन की उस समय। तो उस समय उनको ये नहीं देखना चाहिए था, कहीं से भी अगर अमेठी में सोनिया जी सांसद थी, उन्होंने कहीं से प्रोक्योर कर ली चीज़, तो उनको होने देना चाहिए था। वो जनता को देनी थी, कोई सोनिया जी ने खुद नहीं ऑक्सीजन लेनी थी वो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना, ब्रॉड माइंड होके सोचना चाहिए था उनको, उसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए था। हर एमपी का कर्तव्य है कि वो अपने जो भी पब्लिक की तकलीफ है उसको देखे, ठीक है। लेकिन उस समय इन्होंने हमारे ऑक्सीजन का जो ट्रक था उसको भी अनलोड होने नहीं दिया यहाँ पे,
और डीएम्स को कह दिया कि भाई आप कहो कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उसको भी इन्होंने राजनीति से ले लिया। तो इतना थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अमेठी रायबरेली की जनता जो है वो अपने आप को जैसे कहती है कि वो मुझे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है भाजपा से, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देंगे, या गांधी परिवार के वर्चस्व की वजह से? नहीं, गांधी परिवार का जो यहाँ पे लोगों के दिलों में बसा हुआ है, ये उसकी ताकत है यहाँ पे, जो यहाँ आप देख रहे होंगे। तो ये है। फिर गांधी परिवार ने डेवलपमेंट किया है, डेवलप किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। और मतलब यहाँ पे आप 1983 में अगर आई होती, 82 में, तो राजीव जी 81 में यहाँ पहली बार एमपी हुए थे। तो विकास की एक्चुअली रूपरेखा वहीं से शुरू होती है। मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा, मतलब इतने साल तो मैं यहाँ पे आती जाती रही हूँ, रोड वैसे के वैसे टूटे फूटे आप हैं। सुनिए, 35 साल से तो हम नहीं है, तो रोड की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की होती है। 35 साल से तो कांग्रेस नहीं है। यही बात मैं पिछले, मतलब ये मेरा शायद चौथा इलेक्शन है मैं जो यहाँ पे आई हूँ, हर बारी चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब यही कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं थी, सरकार सपा की थी। सपा से पूछो तो कहती है सरकार हमारी नहीं थी, बसपा की थी। उसके बाद कांग्रेस से पूछो, कहते हैं 15 साल तो हम थे नहीं शासन में। अब बीजेपी आई है तो बीजेपी कह रही है कि हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाए, हमने अनाज दिया, ये सब स्मृति जी गिनाती हैं। अब आपकी सरकार तो पिछले पता नहीं कितने 20 साल से नहीं है यहाँ पर, यहाँ और तो 35 साल से नहीं है वहां पर, दिल्ली में 10 साल से नहीं है। तो क्या नहीं, लोग क्यों वोट मैं दें आप पे आपको? क्वेश्चन करूँ एक? जी। आपने कहा मैं इतने साल से आता हूँ, मैंने डेवलपमेंट नहीं देखा, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने नहीं देखा। नहीं, जितना हम बाकी इलाकों में देखते हैं ना, जैसे दक्षिण में मेरा चले गए। क्वेश्चन आप मेरा हाँ, वही डाइवर्ट मैं मत कह रही हूँ, करिए ना। जितने अगर मैं तुलनात्मक करूंगी हाँ ना, हाँ, कि जितना मैं दक्षिण में देखती हूँ उतना यहाँ नहीं देखो आता। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, अगर आप 80 में शुरू करती यहाँ पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखती, यहाँ की कहावत थी, अगर ना है होता अमेठी ऊसर, राजा होता दऊ का दूसर। कि हमारे अमेठी इतना ऊसर था हमारे यहाँ, तिलोई को ताल बोलते थे और अमेठी ऊसर बोलते थे। तो ये अमेठी का बेसिक था जब यहाँ पे गांधी परिवार लड़ने आया। वो जो किसानों का उस समय ऊसर सुधार हुआ, किसानों की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हुई, उसको तो कोई गिनता ही नहीं है। वो तो होता कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड है वो तो, ठीक है। उससे किसानों की यहाँ आमदन बढ़ी, ऊसर सुधार हुआ। तो ये चीज़ आपने देखी नहीं होगी कभी, उस समय शायद आप आई नहीं होंगी। उस ज़माने में आई थी आप 1900, उस ज़माने में 80 में तो नहीं आई। नहीं आई। तो उस समय आप देखती तो तब आपको लगता कि मेठी वाकई हुआ है। यहाँ धान कभी नहीं होता था। मैं ये कहती हूँ कि 80 के दशक से अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने आपके ऑडियंस में भी देखा, वहां पे यूथ भी है, ठीक है, सबके पास सेल फोन है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि देखो भाई, तुम्हारे दादा के जमाने में, तुम्हारे पिताजी के जमाने, 80 का दशक तो उनके पिताजी के समय का होगा, कि उस समय जो था यहाँ पे फोन भी नहीं था, उस समय जो है प्रधानमंत्री गलियों में घूमते थे। ऐसी बातें जब आप कहेंगे, कनेक्ट होता है यूथ के साथ? होता है। यूथ को परिवार से आगे मिलता है। वो उनके फादर बताते हैं कि हम राजीव जी को ऐसे करते थे, स्टोरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आता है कि भाई अब ऐसे ही राहुल जी के साथ भी होता था, कि राहुल जी को भी लोग ऐसे करते थे। उन्होंने तो राहुल जी से भी सवाल करते थे लोग, मैडम से भी सवाल करते थे, सोनिया जी से। हाँ। तो आप उस समय आई होंगी निश्चित रूप से, तो आप देखिए कि ऐसी तो मीटिंग होती थी, इतना ही गैप होता था इतना आज है। तो सोनिया जी का भी मतलब कोई वो नहीं होता, जन पब्लिक मीटिंग्स होते तो अलग बात है, अदरवाइज सोनिया जी भी ऐसी जनसंपर्क करती थी। ये मैंने उन्हीं से सीखा है, राजीव जी से। हम्बलनेस जो है टुवार्ड वोटर, टुवार्ड जनता, ये मैंने राजीव जी से सीखा। मैं 22-23 साल की मेरी सीखने की उम्र थी। उस समय हमने देखा कि देश का, वो तो मेरे रहते ही तो प्रधानमंत्री भी हो गए थे, तो हम लोगों के लिए तो बड़ी बात थी कि हम लोग देखा कि उन्होंने अपने व्यवहार में कभी चेंज नहीं लाया। आप अगर वोटर के पास जाते हैं तो आप क्या बताते हैं लोगों को कि आप में और स्मृति जी में क्या अंतर है, क्यों आपको वोट करें और स्मृति जी को ना करें? नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता कि उनको ना, उनके विकास के कार्यों पे वोट उनको करें। जो हमारी लीगेसी चली आ रही है तो उस पर करें। कांग्रेस की लीगेसी, विकास और आपका लेगेसी। नहीं लीगेसी नहीं, विकास साथ में, एक लीगेसी भी और विकास दोनों इकट्ठे शब्द है ये। तो लेगेसी मतलब परिवार। परिवार की लीगेसी एक तरह से, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में जो हमारा विकास हुआ,
जब राहुल जी यहाँ से सांसद पहली बार बने थे तो हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे हुआ करता था। 10 साल हमारी गवर्नमेंट रही, यहाँ पे 4-5 नेशनल हाईवे यहाँ से निकले। ठीक है, तो ये विकास नहीं है क्या? तो ये भी तो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना, ये भी तो विकास है। यहाँ पर मोदी लहर नहीं है अमेठी में? तो जनता से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं क्यों उसका। फिर आप जनता से बात करते हैं? नहीं, जनता से मैं बात करता हूँ, लेकिन आपको जनता से पूछना चाहिए सवाल। किसकी लहर है फिर? यहाँ विकास की लहर है, जिसने विकास किया लोग उसको वोट करेंगे। वो विकास किया 30 साल पहले कांग्रेस ने किया। 30 साल नहीं, राहुल जी के टाइम पे भी हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, मैंने तो बताया कि राहुल जी के टाइम पे पहले एक नेशनल में 2019 तक है। 2019 राहुल तक जी जब आए 2000, राहुल जी आए 4 से 2004 19, में। 4 से 19 4 से 19 आप देखिएगा डेवलपमेंट क्या हुआ। ठीक है, जो ये कहा जाता है कि 15 साल वर्सेस 5 साल, पर वो उस टाइम आपकी डबल इंजन सरकार थी। किसकी? बीजेपी सॉरी कांग्रेस, मतलब कि आपका सांसद था और वहां पर दिल्ली में आपकी सरकार थी। अगर आप मतलब सांसद तो बीजेपी आपका का दिया हुआ शब्द बोल रही हैं आप। आपका सांसद था और वहां दिल्ली में आपकी सरकार थी। अब अगर आप जीत भी जाते हैं तो जब तक इंडिया अलायंस की सरकार नहीं होती तब तक आप अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे ना। तो ये दिक्कत होगी। तो इंडिया अलायंस का जीतना भी आपके लिए उतना ही अहम है जितना कि आपका इलेक्शन। क्या आप मानते हैं? नहीं, नेचुरली कि गठबंधन जीतेगा तभी विकास होगा। तो लोग समझ रहे हैं कि 10 साल में जो बीजेपी ने किया, ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का जवाब नहीं दे सकते पब्लिक में आके, और इधर उधर मुद्दों पे ध्यान भटका रहे हैं कि आपकी गाय चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे। ये कोई मुद्दे हैं इलेक्शन के? आपको 10 साल दिया, आप 10 साल गिनाओ ना कि भाई हमने ये वादे किए थे 10 साल में, इतने पूरे हुए, इतने नहीं पूरे हुए, ये वजह रही, आप इसके ऊपर हमको वोट दीजिए। आप उनको कभी धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से, कभी कपड़ों से पहचानते हो, आप फिर कहते हो कि हमने तो मैं कभी बोला ही नहीं ऐसा। तो ये आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपको भी तो ये पता लग रहा तो होगा क्या यहाँ हो पर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? सबसे आपको लगता है कि इमोशनल मुद्दा जो लोग वोट देना चाहते नहीं हैं देखिए, कि इमोशनल मुद्दा जो है, एक तो जो हंसी का भी मुद्दा है, और लोग इसको चटकारे लेके बोल 13 रुपये किलो चीनी। स्मृति जी ने घोषणा की थी, कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी पाओ। वो 13 रुपये किलो आप भी ढूंढ लीजिए, अगर मिल जाए तो मेरे को बता दीजिएगा, दुकान ऐसी मिल जाए यहाँ 13 रुपये किलो चीनी मिलती है। तो क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस करके आप जनता फिर उसको याद रखती है कि आपने ये कहा था। आज मैं जो बोल के जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने गारंटी कार्ड के लिए बोल रहा हूँ कि दीज आर द गारंटीज। कांग्रेस की सरकार आई तो ये पूरी करेगी, अगले 5 साल में इसी के प्रति हम जवाबदेह भी होंगे। तो वो अपने मैनिफेस्टो के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो मतलब कभी लेते हैं कि मंदिर में ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी वो आपका कोटा ख़त्म कर देंगे, आज आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। ये इलेक्शन के मुद्दे हैं क्या? आपकी जो गारंटीज हैं और राहुल जी कहते हैं हर महिला को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर यकीन करते हैं लोग कि खटाखट पैसे आ जाएंगे? नहीं, ये तो जब बनेंगे तब करेंगे, नहीं तो तो फिर वायदा कर दो। नहीं, अगले 5 साल बाहर कर देंगे अगर हमने नहीं किया तो। ये तो उनका राइट है ना, अगले 5 साल हमको बिठा देंगे बाहर निकाल के। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अगर हम पूरे नहीं करेंगे वादे तो हमको जनता उसकी सजा दे देगी। तो 5 साल तो आप सरकार में रहेंगे ना? तो रहेंगे तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो जनता बाहर बिठा पर यहाँ देगी। विश्वास करते हैं लोग राहुल गांधी की बात पर? क्यों नहीं विश्वास करते? उन्होंने दिया है, यहाँ पे किए हैं काम। और प्रियंका की बात पर भी नहीं, विश्वास? परिवार को एक समझते हैं वो कि अलग अलग? एक आप लोगों को लगता होगा अलग, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि प्रियंका यहाँ पर कैंपेनिंग कर रही है, राहुल इतने आए नहीं है। रायबरेली में भी नुक्कड़ सभा में सब प्रियंका गांधी ही कर रही है काम। तो इसलिए मैंने पूछा कि राहुल जी भी तो अभी आए, अपनी 4 विधानसभा की करके गए। अभी कल उनकी पब्लिक मीटिंग है, यहाँ भी है वहाँ भी है। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो रूटीन में लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कि लाइटली लड़ा जा रहा है। इलेक्शन, हम कोई भी इलेक्शन हो, सामने कैंडिडेट कोई भी हो, हम इलेक्शन को उसी सीरियसनेस से लड़ते हैं। जब मैंने 84 का इलेक्शन लड़ा था, वन साइड था,
लेकिन तब भी हम वही ट्रेनिंग पोलिंग बूथ पे उसी तरह रात रात जाग के ये सब करते थे। उस समय तो हमको लग रहा था कि आंधी बह रही है, लेकिन तब भी हमने यही यही जो रूटीन प्रैक्टिस है यही रहती है हमारी। शर्मा जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद।